मगर विपक्ष में तो बड़ी मजेदार बात है, संख्या को लेके अलग अलग दावे हैं। अभी देखिए ये भैया अखिलेश जी बोल रहे थे 79 सीटें वो जीतेंगे। याद करिए विधानसभा में भी ये बोले थे 400 सीटें जीतेगी सपा। तो उनसे एंकर ने मजाक में पूछा था बची 3 सीटें किसके लिए छोड़ दी, कहीं 3 सीटें बीजेपी के लिए छोड़ दी। तो 3 छोड़े थे, हम पाए 255। अब कह रहे हैं कि 1 छोड़े हैं तो कितने पाएंगे, आप खुद समझ सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, समझा लीजिएगा पूरा जवाब जलेबी ना बनाए, नहीं बोलेंगे हम, ठीक। अनुराग जी, यहाँ पर इस देश के युवा, यहाँ पर इस देश का भविष्य बैठा हुआ है। इनके सामने जलेबी बनाने से आपको क्या मिलता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये पूछ रहे हैं कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद आज जब हम चुनाव के मुहाने पर आए हैं, एक बार प्रधानमंत्री मंच से रोजगार की बात नहीं करते हैं, एक बार प्रधानमंत्री अग्निवीर पर माफी नहीं मांगते हैं, एक बार प्रधानमंत्री महंगाई खत्म करने की बात नहीं करते। दोस्तों मैं हूं राजू चौहान। अरे आप तो ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने आटा दही पढ़ाई दवाई सब पर जीएसटी लगा दिया। आप तो ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो ब्रजभूषण को शरण देते रहे और उसके बाद महिलाओं के साथ जो हुआ यही हुआ, यही घसीटी गई, यही उनको रौंदा गया। ये मैं पूछना चाहती हूँ, और मैं पूछना चाहती हूँ आज कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, आपकी पार्टी ने क्या देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अवसर न्यूज 18। इसका जो प्रमाण है वो 5 चरण के जो उनका अवतार रहा है उसमें दिख गया है। 10 सेकंड में आपको बता देती हूँ। सांसद जी हंस रहे हैं, मैं भी हंसती हूँ उनकी बातों पे, और जोर से हंसती हूँ, ठाका लगा के हंसती हूँ। देखती नहीं आप मुझे हंसते हुए? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है। सुधांशु जी आपसे, सांसद महोदय 428 सीटें जिस पर वोटिंग हुई है 5 चरणों में, आपकी आई थी पिछली बार 275। तीसरी बार आप जंग में उतर रहे हैं और आप दावा कर रहे हैं कि अभी 310 पार कर लिया है। तीसरी बार मतलब कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। आखिर कैसे ये दम आप भर रहे हैं, इसका बेसिस क्या है? यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए जो आपने बोला उसमें हमारे दावे का सत्य कितना है वो स्वतः प्रमाणित हो गया। हम बता रहे हैं जब 2014 हम आए थे हमने कहा था 272 प्लस, तो कितने लोगों ने माना था कि भाजपा 272 पार करेगी, करके दिखाया। 2019 में हमने कहा 300 प्लस, कितने लोगों ने माना था 300 प्लस होगा, हुआ। तो आप देख लीजिए इस बार कहा है 400 पार, तो 400 पार होगा। मैं नहीं मानता, इस आधार पर बोल रहे हैं। मगर विपक्ष में तो बड़ी मजेदार बात है, संख्या को लेके अलग अलग दावे हैं। अभी देखिए ये भैया अखिलेश जी बोल रहे थे 79 सीटें वो जीतेंगे। याद करिए विधानसभा में भी ये बोले थे 400 सीटें जीतेगी सपा। तो उनसे एंकर ने मजाक में पूछा था बची 3 सीटें किसके लिए छोड़ दी, कहीं 3 सीटें बीजेपी के लिए छोड़ दी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। और डिबेट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आप लोग पूरी डिबेट जरूर देखिएगा। दिखाया गया राहुल गांधी कह रहे 150, फिर प्रियंका जी कहती है 180-85, फिर ममता बनर्जी कहती है 195 से 200, तो कहीं कहीं खड़गे जी बोल देते हैं 200, तो केजरीवाल बोलते हैं 230। अरे बता कोई नीलामी जोड़ी बोली लग रही है एक, उसके बाद उसने कहा इतना, उसने कहा इतना। अरे नेतृत्व तो छोड़िए, संख्या पे एक मत नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से एक नीति, एक नेतृत्व और एक ही संख्या, 400 पार, कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। और एक लाइन और कह दूं, उत्तर से दक्षिण तक लड़ाई तो हम ही से है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो कौन दूसरा है लड़ाई में? कश्मीर में जहां पे हमारी स्थिति कमजोर मानी जाती वहां लड़ाई हमसे है। केरल में जहां हमारा एक सांसद नहीं है वहां कांग्रेस कम्युनिस्ट दोनों मिले हुए हैं, लड़ाई हमसे है। बंगाल में लड़ाई हमसे है और पूरे भारत में लड़ाई हमसे है। तो सिर्फ अगर आपसे पूछो एक पार्टी बताइए, मैं नहीं मानता, जिससे सारी पार्टियां अपनी लड़ाई मान रही हो, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो जो लड़ेगा वही तो जीतेगा, जो लड़ेगा ही नहीं जीतेगा कहां से? चलिए सुप्रिया जी मोर्चा संभालिए। वो कह रहे कोई कंफ्यूजन नहीं है, 400 पार है, कंफ्यूजन तो उस तरफ है। अलग अलग नंबर्स बता रहे हैं आपके सारे नेता, अपना नहीं बता रहे कांग्रेस कितना लाएगी। जब चुनाव का पहला चरण हुआ था तो मोदी जी चुनावी रैली में जाके कहते थे 400 और फिर पार का नारा लगवाते थे। अब मोदी जी 5वें चरण तक 400 पार भूल गए। तूने पहले क्या बोला? चलो क्योंकि 400 पार ही बैकफायर हो गया और 400 पार के नारे ने ही सुनिश्चित किया कि 150 पार होने के लाले पड़ रहे हैं। मैं लेकिन एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ, आपने शुरुआत में बताया कि मोदी जी वाराणसी पहुंच गए
और अभी कोई नारी शक्ति संवाद करने वाले हैं जहां पर 20-25 हजार महिलाएं आएंगी। उनका संसदीय क्षेत्र भी है। IIT BHU में कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान नाम के 3 लड़के एक महिला के गैंग रेप में आरोपी पाए गए थे। बीजेपी की IT सेल के संयोजक, बीजेपी की IT सेल के सह संयोजक थे। मैं चाहती हूं कि नारी शक्ति संवाद अपने संसदीय क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी IIT BHU के इन दरिंदों पर भी बात करें और माफी मांगे कि कैसे इन लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में रखा हुआ था। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? वाराणसी में है तो जरूर एक सांसद होने के नाते बात करनी चाहिए। यहाँ पर मान्यवर ने कहा कि पार्टियों में ही अंतर्द्वंद है कि क्या नंबर आ रहे हैं। जो भी अंतर्द्वंद है 180 से 200 पार आप हो नहीं पा रहे हैं। और असलियत यह है कि 5 चरण के बाद शीशे की तरह एक बात साफ है कि 4 जून को ना तो भाजपा की सरकार बनेगी ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसका जो प्रमाण है वो 5 चरण के जो उनका अवतार रहा है उसमें दिख गया है। 10 सेकंड में आपको बता देती हूँ। सांसद जी हंस रहे हैं। मैं भी हंसती हूँ उनकी बातों पे और जोर से हंसती हूँ, ठाका लगा के हंसती हूँ। देखती नहीं आप मुझे हंसते हुए। एक पहले चरण में मोदी जी किस पर आए? मीट, मुर्गा, मछली, मटन, मुस्लिम लीग। दूसरा चरण आते आते ब्याहताओं के मंगलसूत्र और आपकी भैंस पर आ गए। तीसरे चरण में अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर कलेजे के टुकड़े अंबानी अडानी को ही बोल डाला। बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। लेकिन चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। लेकिन ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सुनी नहीं रही है प्रधानमंत्री की। चौथा चरण आते आते मोदी जी दोस्तों आपकी इस डिबेट पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अब की बार किसकी सरकार, कमेंट में जरूर बताइए। उनसे पूछा हिंदू मुसलमान, उन्होंने कहा मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। जिस व्यक्ति का वजूद ही वो करके है जो 4 घंटे बाद फिर हिंदू मुसलमान करने लगा तो गजनी के कैरेक्टर में आ गए। और 5वां चरण आते आते नरेंद्र मोदी जी और उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी उनको महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का अनुयायी नहीं, प्रभु को उनका भक्त बताने लगी। जो संबित पात्रा ने कहा वही नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं ईश्वर का दूत हूं, मुझ में दैवीय शक्ति है। ये क्या हो गया है भाजपा को? मैं नहीं मानता। ये कहां का अहंकार है, कहां का घमंड है? और कोई अकेला ये, और मैं यहाँ पे ये जरूर बोलना चाहती हूँ, ये प्रोपेगेंडा कोई अकेला प्रवचन नहीं दिया मिस्टर पात्रा ने। यही बात कहते हैं चंपत राय, ये बात कहते हैं देवेंद्र रावत, ये बात कहते हैं गिरिराज सिंह, ये बात कहती है कंगना रनावत। अरे हो क्या गया है भाजपा को? हमारे आराध्यों को, हमारे इष्टों को इस तरह से अपमानित करने का हक किसने दिया है? और मैं जानना चाहती हूँ कि 5वें चरण के आते आते अगर हिंदुओं की आस्था पर प्रहार होगा तो ऐसे व्यक्तियों को आप पार्टी से कब निकालिएगा? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? चरणबद्ध तरीके से उन्होंने सारे जवाब दिए। अब आप उस माइक उठाइए और बताइए। देखिए मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि वो गजनी का किरदार, तो भैया अब तो ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं राहुल गांधी जी के, गजनी नहीं गजनवी किरदार याद आ रहा है। पहले क्या था, आप क्या बोल गए? और तो और छोड़िए, कहा नहीं लिखा हुआ भूल जाते हैं। अपनी सरकार के समय की पार्लियामेंट्री कमेटीज का लिखा हुआ भूल गए, नेहरू का लिखा भूल गए, इंदिरा का लिखा भूल गए, राजीव जी का लिखा भूल गए, और अब आके कहने लगते हैं कि नहीं साहब मैं कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं भाई छोड़ दो, पार्टी छोड़ दो, देश छोड़ दो, अपने खानदान का तो याद रखो जो उन्होंने कहा था उसकी बात करें। इसलिए जिसको, मगर देश की जनता को सब कुछ याद है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। कि किसने कब बोला था, क्या बोला था, किस मकसद से बोला था। मैं कहना चाहता हूं संबित पात्रा ने तो उस विषय के ऊपर तुरंत माफी भी मांगी है, उपवास भी किया है, और जहां तक भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर इनके दिल में दर्द की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के लिए माफी मांगी जिसमें कहा गया हिंदू धर्म का समूल नाश। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि राम थे नहीं, उसके लिए माफी मांगी? आपने राम मंदिर का लौटा दिया इन्विटेशन, उसके लिए माफी मांगी? अरे भाई कोई किसी को आमंत्रित करता है, जाइए ना जाइए, आपके घर में कोई शादी को लिख के भेजता मैं नहीं आऊंगा, ये तो सिर्फ अपमानित करने के लिए होता है ना।
और तो और ये बाकी बात कहते हैं, इनकी 3 पीढ़ियां जाके बाबर की कब्र के ऊपर सिजदा करके आई हैं। 59 में जवाहरलाल नेहरू, 68 में इंदिरा गांधी और 2005 में मनमोहन सिंह जी के साथ राहुल गांधी। और किस ढंग से करके आई हैं सुनिए, उसके लिए इन्होंने माफी मांगी कभी? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अभी के 5 मैं दूंगी 5 चरण पे आइए ना। 5 चरण 1960 में चले गए। अब तो इनके तो नेता वो हैं जहां जहां चरण पड़े संतन के तहता मंटाधार होता चला गया है। 138 साल के इतिहास में पहले ऐसे अध्यक्ष बने हैं जो 2 बार पार्टी को ऐसी स्थिति में लाए हैं कि मुख्य नेता विपक्ष बनने लायक संख्या कांग्रेस नहीं जुटा पाई है। और उसके बाद दावा इतना जबरदस्त है कि छोड़ के तो भाग गए। देखिए 2019 बाद छोड़ दिया उन्होंने, मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा। छोड़ दिया तो शांति से घर बैठते, कहते जो अध्यक्ष रहेगा वो चलाएगा। ना ना नहीं, न्याय यात्रा मैं ही निकालूंगा, ठीक है। फिर दूसरी वाली यात्रा भी मैं ही निकालूंगा। फिर संसद भवन में, इसी संसद भवन में राहुल गांधी जी बयान दे रहे थे, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी पीछे खड़े थे और उस समय अध्यक्ष नहीं बने थे। खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा पीछे खड़े हुए थे। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो भाई ये दिखाई पड़ता है ना। अंजना जी ये प्रवचन हो रहा है। अंजना जी प्रवचन चल रहा है, प्रवचन सुनने कोई थोड़ी आया है यहाँ पे। ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कांग्रेस की वो सुनना चाहते हैं अपने रोजगार की बात। सुनिए गठबंधन का, सुनिए आपको क्या गठबंधन की बताइए, हकीकत सत्ता पक्ष में देखिए आपने क्या कि क्या जनता के लिए कांग्रेस में बोला आप बताइए, वो बच्चे बैठे उनके लिए क्या क्या आपने रोजगार के लिए, महंगाई के क्या क्या आपने बताइए, आप छात्रों के लिए क्या क्या बताइए, आप 1960 गिना रहे हो, 1950 गिना रहे हो, वे 2024 की बात सुनना चाहते हो। कमाल की बात कर रहे हैं आप। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अनुराग जी बीच में नहीं, अनुराग जी देखिए सुप्रिया जी नहीं, पहले सुप्रिया जी जवाब देते, छोटा सा जवाब वो देना चाह रही, क्योंकि राहुल जी पर ऐसे लिखा है उन्होंने। उसके बाद छोटा सा नहीं दूंगी, थोड़ा लंबा मैं भी दूंगी, जितना लंबा वो आधा देने दीजिए। टाइमर लगा लीजिए, बोलिए। छोटा सा नहीं दूंगी, थोड़ा सा लंबा दूंगी। ऐसा लगा मेरा मजाक। समझा लीजिएगा, पूरा जवाब जलेबी ना बनाए, बीच में नहीं बोलेंगे हम, ठीक। अनुराग जी यहाँ पर इस देश के युवा, यहाँ पर इस देश का भविष्य बैठा हुआ है। इनके सामने जलेबी बनाने से आपको क्या मिलता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये फंस गया सीएम। ये पूछ रहे हैं कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद आज जब हम चुनाव के मुहाने पर आए हैं, एक बार प्रधानमंत्री मंच से रोजगार की बात नहीं करते हैं, एक बार प्रधानमंत्री अग्निवीर पर माफी नहीं मांगते हैं, एक बार प्रधानमंत्री महंगाई खत्म करने की बात नहीं करते। अरे आप तो ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने आटा दही पढ़ाई दवाई सब पर जीएसटी लगा दिया। ये फंस गया सीएम। आप तो ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो ब्रजभूषण को शरण देते रहे और उसके बाद महिलाओं के साथ जो हुआ यही हुआ, यही घसीटी गई, यही उनको रौंदा गया। ये मैं पूछना चाहती हूँ, और मैं पूछना चाहती हूँ, आज कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। आपकी चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप।